नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपको है ना मैं लाइव रिपेयरिंग दिखाता हूँ। लाइव मतलब मेरे पास ये अभी सुबह का टाइम है। अभी एक कस्टमर लेके आया फ़ोन, इसके हाथ से ये गिरा। और गिरा क्या, ये कह रहा है कि मैंने बेड पे ऐसे फेंक के मारा तो ये अचानक से डिस्प्ले चली गई भाई इसकी। और कॉल तो आ रही है, और वाकई में कॉल आ रही है, इस पर सेट ऑन है, ये पूरा कॉल वॉल सब आ रही है, बस डिस्प्ले नहीं आ रही। और ये किसी दुकान पे होके आए तो उसने इसको डिस्प्ले बताई है 2000 रुपये की। रेडमी का Note 7 है ये भी निकला हुआ है। तो आज मैं आपको ना देखो लाइव दिखाता हूँ, लाइव कैसे आती है प्रॉब्लम और आपको कैसे ठीक करनी है। किसी भी दुकान पे जाना है तो क्या कहना है ना। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है भाई, आप भी स्मार्टफोन यूज़ करते हो और चैनल पर नए मेहमान हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक बहुत अच्छा फॉल्ट बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले तो सिम निकाल लेना, कोई भी फ़ोन हो आपके पास, स्किप करके मत देखना ये वीडियो, ठीक है। बीच बीच में कोई ऐसी बातें बता दूंगा जो आपके बहुत काम आ जाएगी। सिम निकाल देनी है। आपके पास कोई भी मॉडल हो, सैमसंग के फ़ोन्स में भी ऐसा होता है और वीवो, ओप्पो, सारे फ़ोन्स में ऐसा होता है। सब में पत्ते वाली डिस्प्ले आ रही है आजकल, ठीक है। मैं आपको देखो लाइव दिखाता हूँ, थोड़ा थोड़ा छोटा भी हुआ है। इसको देख के करना, क्योंकि इसका जो फिंगरप्रिंट है ना पीछे वाला, ये नहीं कटना चाहिए आपका। बस बता रहे थे कि इन्होंने डिस्प्ले डलाई थी कुछ महीने पहले। आराम से छुटाना क्योंकि फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, ठीक है भाई। जिस फोन में पीछे फिंगरप्रिंट हो उसको बड़े प्यार से खोलना। अब इसमें हम देखते हैं। देखो ये बड़ी गलत लगती है यार, मैं है ना कह थक गया, मगर वीडियो बनाने का है ना, मैं सही सही बताऊँ यार, इसीलिए तो वीडियो बनाता हूँ मैं। देखो आपको बताऊँ, देखो कितने सारे नट नहीं लगा रखे, 1 2 3 4 5 में भी होंगे, 6 अभी नहीं है, 7 और 8 स्क्रू तो बंदे ने लगाए नहीं है। इस वजह से नहीं लगाया कि गिरेगा ना फ़ोन तो ढीला हो जाएगा कुछ ना कुछ, और फिर से दुकान पे आ जाएगा कस्टमर और फिर उससे कुछ ना कुछ कह के पैसे मांग लेंगे। इस ढक्कन को टिकाने के लिए ना मैं पीछे सपोर्ट सी दे देता हूँ। मैं लाइव कर रहा हूँ भाई, लाइव आपके सामने है ना। दुकान वाला ऐसे ही रिपेयरिंग करेगा। देखो ये जो लॉक है ना, ये लॉक थोड़ा सा उठा के और ये पत्ता आपको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। हो गया डिस्कनेक्ट। ये इसको दोबारा लगाएंगे ना तो ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। सफ़ेद सी जो लाइन दिख रही है ना ऊपर ही रहनी चाहिए। ये मैं आपको काम नहीं सिखा रहा, आपको पॉइंट बता रहा हूँ। जो दुकानदार आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए पॉइंट बनाते हैं ना कि भाई डिस्प्ले ख़राब हो गई, डिस्प्ले डलेगी, 2000 रुपये खर्चा आएगा। आज आपके पूरे 2000 रुपये बचा दूंगा। देखो अभी डिस्प्ले आ जाएगी और अभी इसकी डिस्प्ले नहीं आ रही है, ठीक है। अभी इसकी डिस्प्ले, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, अभी डट जाओ आएगी इसकी डिस्प्ले भी लाएंगे इसकी। सारे नट खोल लेना भाई, एक भी मत छोड़ना इसमें। ये हल्का सा उठा के ना फिर आप है ना इस पत्ते को यहाँ से रिमूव कर देना, इस वाले पत्ते को ना। देखो ऐसे ये कनेक्टर है ना, इसको उठा दो ऐसे बस। अब ये पूरा ढक्कन आप उठा दो। इसमें और कोई नट तो नहीं है ना? नहीं, और तो नट नहीं है। बिना किसी नुकसान के निकल गया है। अब इसको रख देंगे साइड में। देखो अब दिखाता हूँ आपको मेन चीज़ के प्रॉब्लम आई कहाँ से है। देखो इसका जो पत्ता है ना, ये आपके सामने हाथ नहीं लगा रहा हूँ, वीडियो कट नहीं करूँगा मैं, ठीक है। देखो ये पत्ता है ना, ये ढीला हो रखा होगा, इसकी वजह से डिस्प्ले नहीं आएगी। देखो कितना ढीला हो रखा है। कहानी समझ में आ गई भाई, ये डिस्प्ले का पत्ता है इसका। जब डिस्प्ले का पत्ता अटैच ही नहीं होगा, कनेक्ट ही नहीं होगा, तो क्या घंटा डिस्प्ले आएगी? नहीं आएगी ना। अब देखो आपको, अब अभी इसको लगाना मत भाई, लगाना मत। देखो ध्यान से देखो पूरी वीडियो को। ये जो पहले है ना, सबसे पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे। मतलब जैसे घर में कोई काम करना होता है ना कमरे में, तो बिजली की MCB गिरा देनी पड़ती, करंट ना लग जाए या कहीं शॉर्टिंग ना हो जाए, अर्थिंग फर्थिंग ना फैल जाए, उस वजह से हम MCB गिरा देते हैं ना। बिजली वाला भी आपने देखा हो कभी MCB गिराया था। तो हम भी यही काम करेंगे, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे, इस बोर्ड से पावर को कट कर देंगे। अगर मैं डायरेक्ट इस पत्ते को ऐसे लगा देता ना, तो कभी कभी ऐसा काम हो जाता है कि इसकी जो डिस्प्ले आईसी होती है ना, डिस्प्ले आईसी गर्म हो जाती है, गर्म होकर शॉर्ट हो जाती है ना। ये चीज़ें हर कोई बंदा बताएगा नहीं भाई आपको। चलिए ये डिस्प्ले का पत्ता हमने हटाया। ये तो लगा ही हुआ है मेन वाला पहले से। मेन वाला ये होता है चार्जिंग बोर्ड के लिए, नीचे जो चार्जिंग बोर्ड लगा होता है ना उसके लिए होता है ये पत्ता। ये तो लगा हुआ है, बस ये डिस्प्ले का पत्ता हट गया था इसका। अब इस पत्ते को ना कनेक्ट कर दो। हो गया कनेक्ट, एकदम टाइट, झकास। अब देखते हैं कैसे डिस्प्ले। अब डिस्प्ले आ जाए ना तो एक कटोरी आटा ले आना घर से। ये लो लगाया हमने, और अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। अगर किस्मत अच्छी रही भाई, शाबाश। देखा, ये बस इतना सा काम था भाई डिस्प्ले का। और मैंने कस्टमर से इसका पासवर्ड भी पता किया है भाई। किसी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले ये काम कर लेना। और खुल गया। ये दोस्तों बस इतना सा काम था ना, इसी चीज़ के 2000 रुपये मांग रहा था कोई इनसे। चलो ठीक है, मैंने भी आपके पैसे बचा दिए। वीडियो अच्छी लगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर करना यार। लाइक किया करो, लाइक करने से ना पता क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है भाई। पैसे नहीं मिलता लाइक वाइक करने से, हमें मोटिवेशन मिलता है मेरे को कि मैं आपके सामने कोई अच्छी चीज़ करके दिखा रहा हूँ। किसी भी फ़ोन के अंदर अगर कभी डिस्प्ले अचानक से चली जाए ना आपकी गिरने के बाद, और वो बिल्कुल ब्लैंक आ रही है, कुछ नहीं आ रहा, तो सबसे पहला काम है कि एक बार ना पत्ता लगा के आप
चेक कर लेना, पत्ता हट गया होगा आपका। पत्ता लगाओगे, बैटरी निकालने के बाद पत्ता लगा के दोबारा बैटरी लगा देना। और अगर आपसे बैक कवर ना खुले, आपको लगे यार मैं नहीं कर सकता, तो एक काम करना, देखो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, एक पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। किसी भी दुकान पे जाओगे ना मोबाइल रिपेयरिंग के, उसको बोलना कि भाई इसका है ना देखना यार, डिस्प्ले का पत्ता हट गया, मैं पहले लगाया था फिर दोबारा हट गया, यार पत्ता लगा देना एक बार। अब इस कॉन्फिडेंस से जब आप बात करोगे ना, बोलोगे, तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आपको ये बोल दे कि इसकी डिस्प्ले ख़राब हो गई। ये बात अब मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये बात आपको बता रहा हूँ भाई, कोई बताएगा नहीं आपको इस बात को, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ जब आप बोलोगे ना कि यार पत्ता हट गया भाई, पत्ता लगा दिया यार, पहले भी 2-3 बार हो चुका है, तो फिर वो समझ जाएगा कि हाँ यार जेन्युइन, इसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते यार इस बंदे को। फिर वो आपको जेन्युइन आपका काम करके देगा, सिर्फ खोलने के 50-100 रुपये लेगा, उसके बाद दोबारा पत्ता लगा के दे देगा, है ना। वीडियो अच्छी लगी हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।